हेलो दोस्तों। एक गांव में 3 भाई रहते थे। तीनों भाइयों के पास एक नाशपाती का पेड़ था जिसमें बहुत सारी नाशपातियाँ लगी हुई थी। तीनों भाई आपस में बात करते हैं और यह निश्चय करते हैं कि रोज एक एक भाई इसकी रखवाली करेगा। रोज उठकर एक भाई नाशपाती की रखवाली करता और 2 भाई अपने काम पर सवेरे उठते ही चले जाते। एक बार स्वर्ग से एक दूत उन तीनों भाइयों की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर आया। उस दिन बड़ा भाई नाशपाती के पेड़ की रखवाली कर रहा था। साधु के भेष में वह दूत उससे बोला, कृपया करके मुझे एक नाशपाती दे दो बेटा, मुझे बड़ी तेज भूख लगी है। बड़ा भाई एक नाशपाती उस साधु को दे देता है और कहता है, बाबा और नाशपातियाँ मेरे छोटे भाइयों के हिस्से की है, इसलिए मैं नहीं दे सकता। दूसरे दिन फिर वह दूत साधु के रूप में उसी बगीचे में आए। उस दिन दूसरा भाई पेड़ की रखवाली कर रहा था। साधु के भेष में वह दूत बोला, एक नाशपाती दे दो बेटा, बड़ी भूख लगी है। उस भाई ने भी एक नाशपाती साधु को दे दी और बोले, बाबा बाकी की नाशपातियाँ मेरे 2 भाइयों के हिस्से की है। तीसरे दिन फिर वह साधु आए और एक नाशपाती मांगने लगे। उस भाई ने भी वही उत्तर दिया। अगले दिन साधु फिर आया और तीनों भाइयों से बोला, तुम इस पेड़ की रखवाली कर रहे हो, तुम क्यों नहीं मेरे साथ चलते? मैं तुम्हें कुछ बड़ा काम करने के लिए दूंगा जिससे तुम्हारी कमाई भी दुगनी हो जाएगी। वो तीनों चल देते हैं। रास्ते में देखते हैं एक बहुत बड़ी नदी बह रही थी। वहाँ पहुंचकर वह साधु बोला, मांगो बेटा, क्या मांगते हो? बड़ा भाई बोला, कितना अच्छा होता अगर यह नदी मदिरा में बदल जाती। साधु ने तभी यह सुनकर छड़ी घुमाई और देखते देखते सारी नदी मदिरा बन गई। लोग बड़े बड़े पीपों में शराब भरकर ले जाने लगे। बड़े भाई को बड़े सम्मान के तौर पर उसका मालिक करार दिया गया। तभी साधु बोले, बेटा तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, परंतु तुम कभी भी अपने धन के घमंड में गरीबों को मत भूल जाना। गरीबों पे हमेशा अपनी दया बनाए रखना। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम फिर से अपनी उसी हालत में आ जाओगे। यह कहकर वह साधु वहाँ से चल दिया। दोनों भाई और साधु चलते चलते एक बगीचे में पहुँचते हैं। उस बगीचे में देखता है कि बहुत सारे कबूतर उड़ रहे हैं। तभी साधु बोलता है, बोलो बेटा, तुम्हारी क्या इच्छा है? तभी दूसरा भाई बोलता है, काश ऐसा होता कि ये सारे कबूतर भेड़ बन जाते और मैं इन सभी का मालिक होता। तभी साधु यह सुनते हैं और अपनी छड़ी घुमाकर सभी को भेड़ बना देते हैं। अब भेड़ों से घर और दालान भर गए। चारों तरफ चहल पहल थी। स्त्रियां भेड़ों का दूध दोहन और पनीर बनाने के कार्य में लगी हुई थी। उधर बहुत सारे कर्मचारी छोटे भाई को अपना मालिक मानकर उनका आदेश मान रहे थे। अब साधु ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है बेटा, लेकिन याद रखना गरीबों को मत भूल जाना। यह कहकर वह तीसरे भाई के साथ चल दिया। चलते चलते साधु ने तीसरे भाई से पूछा, बोलो बेटा, तुम्हारी क्या इच्छा है? तभी उस भाई ने कहा, हे बाबा, मुझे केवल एक ही चीज चाहिए, वह है धर्मपरायण स्त्री। दूत ने कहा, तुमने बड़ी कठिन चीज मांग ली है बेटा, क्योंकि इस धरती पर 3 ही धर्मपरायण स्त्रियां हैं, जिसमें 2 विवाहित हैं, तीसरी एक राजकुमारी है जिसके साथ विवाह करने के लिए 2 राजकुमार प्रयत्न कर रहे हैं। आओ हम लोग भी राजा के पास चलते हैं और प्रयत्न करते हैं। बहुत लंबे सफ़र के बाद
वे दोनों राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं और तब साधु उस व्यक्ति की इच्छा राजा को बताते हैं। राजा यह सुनकर उन दोनों से कहता है कि मैं इस बात पर कोई निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी एक राजकुमारी है और उससे विवाह करने वाले 3 पुरुष। मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी साधु बोला, आप एक काम करें, 3 अंगूर की डालियां ले और उन पर इन तीनों के नाम लिखकर राजकुमारी से कहे कि उन्हें एक बगीचे में दाब दे। यदि सुबह उठकर जिसमें भी फूल और फल दिखाई दे, उसी से राजकुमारी का विवाह संपन्न हो। साधु द्वारा बताई गई तरकीब से राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और वह इस बात के लिए राजी हो गया। उसने ऐसा ही किया जैसा साधु ने बताया था। अगले ही दिन सुबह उठकर देखा तो एक डाली जिसमें फूल और अंगूर के गुच्छे लटके हुए थे, बाकी 2 डालियां सूनी पड़ी थी। यह क्या, इस डाली पर तो तीसरे भाई का नाम लिखा था। अब राजा को अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अपनी बेटी का विवाह उस युवक के साथ करना पड़ा और उसने अपने बेटी और उस युवक को आशीर्वाद देकर अपने राज्य से विदा किया। कुछ दिन बाद साधु फिर से धरती पर आए यह देखने के लिए कि वे तीनों भाई क्या कर रहे हैं। साधु एक भिखारी बनकर सबसे पहले बड़े भाई के पास पहुँचे और उनसे कहा, बेटा मुझे एक प्याला मदिरा का दे दो। तभी बड़ा भाई बोला, हे भिखारी, यदि मैं ऐसे एक प्याला कर करके सभी भिखारियों को दूंगा तो कुछ दिन बाद मैं खुद एक भिखारी बन जाऊंगा, जाओ यहाँ से। इतना सुनते ही साधु ने उस मदिरा की नदी को फिर से एक जल की नदी में बदल दिया। उसका पूरा का पूरा व्यापार एक ही पल में नष्ट कर दिया और बोले, तुम गरीबों को भूल गए। मैंने तुमसे कहा था ना कि गरीबों को हमेशा याद रखना। उसके बाद वह साधु दूसरे भाई के पास पहुंचा, जो कि भेड़ों का बहुत बड़ा व्यापार करता था। साधु भिखारी बनकर उनके पास गए और बोले, बेटा मुझे एक पनीर का टुकड़ा दे दो। तब दूसरा भाई बोला, चलो भिखारी, यहाँ से पनीर का एक टुकड़ा मैं तुम्हें दूंगा, तो फिर व्यापार कैसे करूँगा। इतना सुनकर वह साधु क्रोधित हो गए। देखते ही देखते साधु ने उस दूसरे भाई का सारा व्यापार नष्ट कर दिया। अब जो भेड़ें थी कबूतरों में बदल गई। यह देखकर वह दूसरा भाई रोने लगा। तभी साधु ने कहा, मैंने कहा था ना, गरीबों को मत भूल जाना, गरीबों पर हमेशा दया करना, लेकिन तुम भूल गए, इसकी तुम्हें सजा मिली है। फिर दूसरे दिन वह साधु उन तीनों भाइयों में से जो सबसे छोटा भाई था उसके पास पहुंचा। वह बहुत गरीब था, उसके पास रहने के लिए भी घर नहीं था। वह उसके पास भिखारी के भेष में गया और बोला, आज की रात मुझे तुम्हारे यहाँ पर आश्रय चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई घर नहीं है। तीसरा भाई हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हे बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन जो भी है आप हमारे घर में आइए। जैसा हम रूखा सूखा खाएंगे आपको भी हम वैसा ही खिला देंगे। तीसरे भाई की पत्नी ने देखा घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, वह साधु को क्या खिलाए। दोनों यही बात कर रहे थे, तभी उन्होंने पेड़ की छालों के पत्तों को पीसकर उनकी रोटियां बना दी और साधु बाबा से बोले, बाबा हमें क्षमा करना, हमारे यहाँ आटा नहीं था, इसलिए हमने आपके लिए पेड़ की छाल की रोटियां बना दी। साधु ने इतना सुनते ही पेड़ के पत्तों की रोटियों को आटे की रोटी में बदल दिया। यह देखकर उसकी पत्नी बड़ी खुश हो गई और उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया। वह झरने से जाकर एक घड़ा पानी भर लाई। जैसे ही पानी उसने डाला तो देखा कि वह मधुर मदिरा बन चुका था। छोटा भाई यह सब देखकर
बड़ा खुश हुआ। तभी देवदूत बोला, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम लोगों ने गरीबों को नहीं भूला, इसलिए मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा। इस तरह उसने बहुत सारा धन उन दोनों को दे दिया, जिससे वे खुशी खुशी रह